इतनी उत्सुकता थी लोगों में तत्व ज्ञान की, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ ऐसी गहरी तत्व चर्चा को सुनने के लिए देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों तक से, शिकागो और लॉस एंजल्स तक से लोग भागे भागे आएंगे, जानना चाहेंगे कि जिनवाणी क्या कहती है। ये बहुत बड़ा इस युग का चमत्कार है, आश्चर्य है। ऐसा स्वाध्याय का प्रेम, ऐसा जिनवाणी को सुनने का प्रबल उत्साह शायद ही कभी इस जीव को आया हो। अब आया है तो ये सफल भी हो जाए, सार्थक भी हो जाए। जिस जिनवाणी को समझने के लिए हम इतने उत्साहित हैं, अनुराग जगा, ये अच्छी बात है, लेकिन ये अनुराग सफल हो जाए, जिनवाणी हमें समझ में आ जाए, शास्त्रों के वचन हमें समझ में आ जाए, इसके लिए हम क्या करें, ये मैं बहुत सोचता हूं। और इसी के लिए इसका क्या समाधान हो, इसके लिए मैं आज आपका ध्यान एक ऐसी गाथा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो गाथा अनेक ग्रंथों में मिलती है। भगवती आराधना में भी मिलती है। गोमट सार जीव कांड में भगवती आराधना 1193, गोमट सार जीव कांड गाथा 222, 23, 224, मूलाचार गाथा 308 और राजवार्तिक में भी ये प्रकरण प्रथम अध्याय के 20वें सूत्र के 12वें वार्तिक में आया है। इतनी जगह और भी बहुत जगह ये प्रकरण आया है और इस प्रकरण का शीर्षक है 10 प्रकार का सत्य। सत्य के 10 भेदों की ओर आज मैं विद्वत मंडली का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सत्य के 10 भेद क्या कहना चाहते हैं? सत्य माने क्या, 10 माने क्या और उनका स्वरूप माने क्या? एक छोटा सा वाक्य है, सत्य ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होगा वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर पाएगा। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात नहीं हो पाएगा उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जिनवाणी के अर्थ को प्राप्त करने के लिए, सही से प्राप्त करने के लिए जिनवाणी में प्रतिपादित शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नहीं हो। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में वाचक वाच्य संबंध है। उस वाचक से हम वाच्य तक कैसे पहुंच जाएं, बस यही महान उद्देश्य लेकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि ये वाचक से वाच्य तक कैसे पहुंचा जाए। वाचक के प्रति इतना अनुराग उमड़ पड़ा, ये बहुत बड़ा किनारे लगी नाव है, अब पार हो जाए। तो ये कैसे पार हो, इसके लिए सभी आचार्यों ने कहा है कि जब तक साहित्य को समझने के लिए, जिनवाणी के कथ्य को समझने के लिए, जिनवाणी के आशय को समझने के लिए हमें साहित्य को समझने के लिए साहित्य शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। आचार्यों की बात को समझने के लिए आचार्यों की भाषा शैली समझना पहली आवश्यकता है। भाषा शैली अगर नहीं समझ में आई तो भाव कैसे समझ में आएंगे, क्योंकि वे भाव भाषा शैली में ही छुपे रहते हैं। और भाषा के लिए हमको संस्कृत सीखना चाहिए।
भाषा के लिए हमें प्राकृत सीखना चाहिए। यदि हम सबको इतनी गहरी रुचि जगी है शास्त्रों को समझने की, तो हम सबको थोड़ा थोड़ा समय निकालकर मूल भाषा आचार्यों की समझने का प्रयास करना चाहिए। पहला कदम भाषा से ही, और भाषा का काम तो फिर भी अनुवाद आदि से संभव है। यद्यपि वह बात नहीं आती जिनको जिनवाणी का गहरा और मूल सही सही अर्थ समझना है, उनके लिए तो भाषा समझना, भाषा सीखना, प्राकृत भाषा में जो भाव है वे हिंदी अंग्रेजी में नहीं आ सके, इसलिए वे पहली बात भाषा सीखें। और जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं, भाषा का काम तो मेरी इस बात पर ध्यान दिया जाए कि भाषा का काम तो फिर भी अनुवाद आदि के द्वारा संभव है। उसका एक विकल्प तो है जैसा तैसा, लेकिन शैली का कोई विकल्प नहीं है। शैली तो हमें समझनी ही पड़ेगी, और आचार्यों ने शैली को समझाने के लिए प्रमाण, नय, निक्षेप, अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी तरंगणी, आधा साहित्य तो साहित्य को समझाने के लिए है। आधे से बात तो जरा सी है, उस जरा सी बात को 10% बात को आधा भी मैंने शायद कम बोला, 90% साहित्य तो साहित्य की शैली को समझाने के लिए समर्पित है। इसलिए हमें शैली समझनी चाहिए कि वो बात किस, कहां, क्या कही जा रही है। अब जरा देखिए, सत्य के 10 भेद, इसका हेडिंग है गाथा का सत्य के 10 भेद। तो सत्य के, सत्य माने क्या? कोई के सत्य तो हम सब जानते, बालबोध पाठमाला में पढ़ा हुआ है। 5 पाप होते हैं, 5 उनके त्याग रूप व्रत होते हैं। तो पाप का नाम है असत्य और व्रत का नाम है सत्य। जैसा हो वैसा कहना, सत्य शब्द सत्ता से बना है, जैसा है वैसा कहो। लेकिन आप सर्वार्थ सिद्धि उठा के पढ़ो और वहां सत्य शब्द का अर्थ व्याख्यान पढ़ो, असद अविदानम अनृतम। तो सत्य की परिभाषा सुनो आप सर्वार्थ सिद्धि में। सर्वार्थ सिद्धि माने पूज्य पादस्य लक्षण। लक्षण के मामले में कोई शिरोमणि हुआ है तो पूज्यपाद है। उन पूज्यपाद महाराज से पूछा सत्य की परिभाषा बताओ। वो सब आचार्यों ने कहा सत्य बोलो। सत्य क्या बोले, कैसे बोले, सत्य माने क्या? समंत भद्र महाराज से पूछा कि महाराज सत्य बोले, तो उन्होंने मना किया, कभी मत बोलना। सत्यमपि विपदे, सत्य बोलोगे तो विपत्ति में पड़ जाओगे। सत्यमपि विपदे, सत्य बोलोगे तो विपत्ति में पड़ जाओगे। सत्य कभी मत बोलना, बहुत खतरनाक काम है। घर में घुसना भारी हो जाएगा। सत्य नहीं बोलना, सत्यमपि विपदे। तो फिर सब आचार्यों ने तो कहा सत्य बोलो। सारी दुनिया उपदेश दे रही है, जैसा है वैसा बोलो। तो चलते हैं हम सर्वार्थ सिद्धिकार के पास में। महाराज आप बताओ, वो तो कह रहे थे सत्य बोलो, वो कह रहे हैं सत्य मत बोलो, क्या करना? तो पूज्यपाद आचार्य लिखते हैं, सुनो ध्यान से। सत शब्दो नात्र अस्तित्ववाचकः, सत शब्दोत्र प्रशंसावाचकः। क्या बात है! वो
कमाल कर दिया। सत शब्दो नात्र अस्तित्ववाचक, सत शब्दो अत्र प्रशंसावाचक। सत्य में सत शब्द सत्ता का वाचक नहीं है, अस्तित्व का वाचक नहीं है, सत शब्द प्रशंसा का वाचक है। क्या आस है महाराज? आस ये है कि जैसा है वैसा बोलना चाहिए, ये जिनवाणी का उपदेश नहीं है। जैसा बोलना चाहिए वैसा बोलो, ये अर्थ है। हित मित प्रिय बोलो, सत्य भी हो पर हित मित प्रिय ना हो तो नहीं बोलना चाहिए, वो असत्य है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 281 पर इस चीज का बहुत अच्छा खुलासा किया है। पूरा पेज है कि झूठा भी, शास्त्र में ऐसे झूठे कथन लिखे हैं, बोले झूठा भी हो पर अन्यथा प्रयोजन का पोषण करे, झूठा भी हो पर सही प्रयोजन का पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते, और सत्य भी हो और झूठ प्रयोजन का पोषण करे तो उसे सत्य नहीं कहते, झूठ कहते हैं। सत्यमपि विपदे, सत्य बोलना नहीं। कैसे कैसे मीनिंग है? महात्मा गांधी ने किताब लिखी सत्य के प्रयोग, उसमें शुरुआत यहां से की, पूर्ण सत्य बोला ही नहीं जा सकता, कोई बोल ही नहीं सकता। जब भी कोई बोलेगा तो वो 2 नंबर का सत्य बोलेगा। अरे आपसे पूछो आम कैसा, कोई बता सकता है? अभी कितने बजे हैं, कोई बता सकता है? जब भी आपसे आप कुछ आप पूर्ण सत्य बोल ही नहीं सकते, बोलना संभव ही नहीं है, असंभव। जो भी बोला जाएगा वो 2 नंबर का सत्य होगा। 2 नंबर का समझ गए? बताओ, यही तो शास्त्र। देखो भैया, सब लोग इतने प्रेम से जिनवाणी को समझने के लिए उत्साहित हुए हैं। ये जिनवाणी हमें समझ में आ जाए, शास्त्रों का अभिप्राय समझ में आ जाए। साहित्य को समझने के लिए साहित्य को वही सही और अच्छे से समझ पाएगा जो साहित्य शास्त्र जानता हो। अरे रोटी कैसे बनती है नहीं वंद्या विजानाति गुरुवीं प्रसव वेदना, विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, नहीं वंद्या विजानाति गुरुवीं प्रसव वेदना। चीज कैसे बनती है, जो बनाता है उसे पता चलेगा कैसे बनाई जाती है, तब उसे दूसरे को महिमा आएगी जो खुद नहीं बनाना। साहित्य को समझने के लिए साहित्य शास्त्र पढ़ना चाहिए। अगर शास्त्रों का सही आशय समझना है तो विधिवत पढ़ो, विधिवत पढ़ो, सब पढ़ो, उसका स्ट्रक्चर समझो। जब साहित्य शास्त्र आएगा तब सब समझ में आएगा। जरा पहले मैं गाथा पढ़ के सुना दूं, आपको पता चले मैं कहाँ चल रहा हूँ। मैं पढ़ आया तो वही घूम रही हूँ, मुझे लगा मैंने पढ़ ली। आपको एकदम गाथा सुनाऊं तो आपको पता चलेगा हम क्या चर्चा कर रहे हैं। 10 प्रकार का सत्य। अभी ये और सुनो, 10 माने जानते हैं आप क्या? 10 माने 10 अरे मर गए। 10 माने अनेक। 10 माने क्या? धर्म के 10 लक्षण। 10 माने 10 ही नहीं है, गलत फहमी में मत रहना। 10 माने अनेक है। अरे मुझे तो 10 काम है, तुम जाओ। यहाँ 10 माने कोई पूछता है गिनाना 10, सावन के 10 माते थे, 10 माने। अरे 10 शब्द का मीनिंग 10 नहीं होता है। बाह्य परिग्रह के कितने भेद हैं? सब परेशान रहते, किसी के पास उत्तर नहीं है। बाह्य परिग्रह के कितने भेद?
10 तो मेरा मोबाइल तो आया नहीं उसमें, मारुति कार नहीं आई, होंडा सिटी आई नहीं, उनका क्या होगा? अरे 10 माने 10 नहीं है। शब्द को समझो। शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये नहीं आता तो क्या समझे? जिनवाणी नहीं समझ सकते। शब्द को समझने 10 माने 10 का यहाँ अभिधा अर्थ नहीं लेना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3। और आपको एक गजब की बात बता दूं, साहित्य विद्वान लोग लिखते हैं और ऐसा लिखा है जो अभिधा में साहित्य लिखा जाए वो अधम है, जो लक्षणा में लिखा जाए वो मध्यम है, और जो व्यंजना में लिखा जाए वो उत्कृष्ट काव्य है। कोई साहित्य शास्त्र पढ़ा होगा वो कहेगा मैं सही बता रहा हूं। अरे साहित्य शास्त्र का कायदा है ये। साहित्य शास्त्र शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। सबको समझ में आ जाए, एक उदाहरण दे दूं। सब लोग अपने सब साधर्मी भाई बैठे हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना का क्या मतलब होता है? एक तो शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है, उसको कहते हैं अभिधा। और जब वो अर्थ नहीं होता, उसका कोई लक्षण होता है तो उसको लक्षणा शक्ति कहते हैं। और जब लक्षण भी नहीं होता, कोई और ही व्यंग्य होता है तो उसका अर्थ व्यंजना होता है। उदाहरण के तौर पर एक ही उदाहरण, जैसे गंगा। हर शब्द के 3 मीनिंग होते हैं, हर शब्द के। जितने डिक्शनरी में शब्द है सबके 3 मीनिंग है। एक का नाम है, एक अर्थ है अभिधा, एक होता है लक्षणा, एक होता है व्यंजना। गंगा शब्द के 3 अर्थ है। गंगा का अभिधा अर्थ गंगा नदी है, लेकिन लक्षणा अर्थ उनके घर में गंगा बह रही है। मैं कहूं अजीत जी के घर में गंगा बह रही है, तो अजीत जी के घर में गंगा बह रही है, उनके घर में होके निकल रही होगी गंगा। ये अभिधा प्रयोग नहीं है, ये लक्षणा प्रयोग है। गंगा का मतलब है शीतलता, पवित्रता। भाई साहब के घर में पवित्रता है, शीतलता है, तो कहा जाएगा कि भैया गंगा में। और व्यंजना कैसी होती है कि उल्टा काम हो रहा है, घर में बहुत अशांति हो रही है, गंदगी हो रही है, तुमने तो हमारे घर में गंगा बहा रखी है, भैया तुमसे क्या बोले। ये गंगा व्यंजना अर्थ है। उल्टा अर्थ मां बच्चे को कह रही है और 100 देखिया। 100 देखिया का क्या अर्थ है? अभिधा है? अभिधा नहीं है। अगर हम शास्त्रों को पढ़ना समझना चाहते हैं मित्रों, तो हमको अभिधा, लक्षणा, व्यंजना पढ़नी पड़ेगी। हमें अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र, वक्रोक्ति, सब संधि, समास, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उसके बिना काम नहीं चलने वाला। एक श्लोक है बहुत अच्छा, अब थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दो। श्रमण संस्कृति के उपासक श्रम से जी नहीं चुराना चाहिए, श्रम करो। अगर जिनवाणी का अर्थ समझना है तो विधिवत पढ़ो, परिभाषा सीखो, लक्षण पहले, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा, सब चीजें विधिवत सीखो। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, बिना व्याकरणेन अंध बधिर कोश वर्जित, अलंकारम बिना पंगु मूकस्तर्क विवर्जिता। जो व्याकरण नहीं जानता वो अंधा है, उसे दिखता ही नहीं क्या लिखा है। शब्द का जो जब तक उसकी धातु न जाने, प्रकृति न जाने, वो शब्द नंगा ही नहीं होता। अरे वो शब्द नहीं
शब्द खोलना हो तो धातु बिना व्याकरणेन अंधा, व्याकरण नहीं पढ़ी तो अंधा। बधिरा कोश वर्जिता, शब्द कोश जिसे नहीं आता वो बधिर है, वो बहरा है। शब्द कोश का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। विद्वानों को तो खासकर शब्द कोश का भंडार जबरदस्त होना चाहिए। एक आचार्य ने उदाहरण दिया कि जिस महिला के बाल नहीं हो वो क्या जूड़ा बनाएगी, ऐसे ही जिस वक्ता के पास में शब्द भंडार नहीं हो वो क्या वक्तृत्व करेगा। इसलिए जैसे राजा के पास कोश होता है ऐसे विद्वान के पास भी शब्द कोश होना चाहिए। व्याकरणेन बिना व्याकरणेन अंधा, बधिरा कोश वर्जिता, अलंकारम बिना पंगु, मूक तर्क विवर्जिता। न्याय शास्त्र नहीं पढ़े तो चुप बैठो, मूक है वो। इसलिए अविदा लक्षणा व्यंजना समझे बिना, साहित्य शास्त्र समझे बिना ये काव्य जिनवाणी हमारी समझ में नहीं आएगी। ये मेरा कहने का कुछ संकेत है, अभिप्राय है। देखो गाथा एक दफे पढ़ता हूं पहले। जड़पद सम्मिद ठवणा नामे रूवे पड़ुच्च व्यवहारे, संभावण व्यवहारे भावेणोपम सच्चेण। ये गाथा 5-6 जगह तो मैंने रेफरेंस दे दिए, और भी जगह गद्य में पद्य में सत्य के 10 भेद के रूप में बात आती है। इसका अर्थ इतना सा है, सत्य 10 प्रकार का है। देखो 10 का मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे काम चलेगा। 10 माने 10 नहीं, 10 माने अनेक। बाह्य परिग्रह के 10 भेद का अर्थ 10 नहीं होता, 10 माने अनेक होता है। हमको लाक्षणा व्यंजना इनको पकड़ेंगे तब जिनवाणी का। भाषा शैली समझे बिना साहित्य और उसका भाव समझ में नहीं आ सकता। और भाषा का तो कदाचित कुछ किंचित विकल्प अनुवाद आदि है, लेकिन शैली का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आचार्यों ने शैली को समझाने के लिए जितनी जिनवाणी उपलब्ध है उसका आधे से ज्यादा साहित्य सिर्फ उसकी शैली समझाने के लिए समर्पित है कि समझ में तो आ जाए शैली क्या स्टाइल है उसकी। तो 10 प्रकार के सत्यों के नाम और मीनिंग सुनो। साधु वचनम सत्यम भी एक जगह लिखा है, वो प्रकरण चला गया। चलो, जनपद सत्य, सत्य का एक वेद है जनपद सत्य। देखो कैसा कैसा सत्य होता है। अगर आप यहाँ भोजन करते समय मीठा मांगोगे तो पूरा परोसा जाएगा, लेकिन अहमदाबाद में मांगोगे तो नमक मांग। अब ये लो जी, मीठा शब्द का मीनिंग बदल गया। कैसे बदल गया? अब ये जनपद सत्य है तो कौन कब किस क्षेत्र काल परिस्थिति में कब कहां आचार्य पाखंडी नाम। अब पाखंडी का समय सार में पाखंडी शब्द आया है। गी लिंगाणी पाखंडी लिंगाणी, तो पाखंडी लिंग माने पाखंडी माने पापम खंडयति मुनिराज दिगंबर मुनिराज को वहां पाखंडी। अब आज के साहित्य में पाखंडी का अर्थ, पहले साहस शब्द का अर्थ होता था जो चोरी कर ले, व्यभिचार कर ले, जो गलत काम करने की हिम्मत करे उसको साहसी कहते थे। अब आप मेरा अभिनंदन करो या बोलो साहसी, मैं खुश होऊंगा। थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ आप सब अपन कैसे बैठे हैं ना एक परिवार की तरह, इसका आनंद से। जनपद सत्य, सम्मति सत्य। अब सुनो, सम्मति सत्य, सम्मति सत्य का मतलब क्या है? जो सर्वसम्मति जिस
उसकी चलती हो, वो भी सत्य सत्य है। जैसे राजा की स्त्री को देवी कहने का रिवाज हो किसी देश में, तो तुम भी कहो। अब घबराओ नहीं कि मैं कैसे देवी बोलूं, वो कौन सी देवी है, भवनवासी की व्यंतर, दिमाग नहीं मारना। नेपाल में देवी होती है, नेपाल जो जानते हैं, नेपाल में देवी होती है। नेपाल में देवी माने एक कन्या को वहां देवी बनाया जाता है। पूरा राज्य, नेपाल राज्य सेलेक्ट करता है, तो अब उसे देवी बोलने में क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल है, हम चीजों को जब समझते नहीं है तो जगह जगह कले भी होती है, कले भी होती है। हम किसी विवक्षा से बात कही होती है और किसी विवक्षा से बात समझते हैं। तो कहीं जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य। महावीर स्वामी की प्रतिमा है और बोले ये महावीर स्वामी है। नाम सत्य, नाम सत्य माने ये महावीर है, ये छदामी लाल है, ये करोड़ी मल है, ये ज्ञानचंद है, ये वीर सागर है, हो चाहे कायर, ये नाम सत्य है। और रूप सत्य, रूप सत्य क्या? चित्र में, पेंटिंग में घोड़ा बना हुआ है, तो बोले ये घोड़ा है, घोड़ा है ये घोड़ा, बैठो। नक्शे में दिखाया ये गंगा है, नाले नीले, ये हिमालय पर्वत है, ठंडी हवा आ रही है, ये कुछ नहीं है। रूप सत्य है, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीति सत्य। प्रतीति सत्य क्या? देखो प्रतीति सत्य, छोटा है कि बड़ा मेरी मर्जी है, मुझे छोटा दिख रहा है ना। प्रतीति सत्य, मुझे छोटा दिख रहा है, ये गिलास मुझे खाली दिख रहा है, तुम्हें भरा दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है? प्रतीति सत्य, सब चलेगा। सर्वांतवत् तद गुण मुख्य कल्पम, यदि मुख्य गुण गौण कर दिया सब चलेगा। सर्वांतवत् तद गुण मुख्य कल्पम, सर्वांत शून्यम मिथो नपेक्षम, सर्वापदामंत करम निरंतम, सर्वोदयम तीर्थ विधम तवैव। ये है, इसलिए सब चीजें ठीक से समझना जरूरी है। संभावना सत्य, एडमिशन लेने आए शास्त्री के और गांव में गए तो सब शास्त्री जी, शास्त्री जी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। संभावना सत्य, इस संभावना सत्य भी मैं कैसे बोलूं डॉक्टर? अरे संभावना से बोल, मैडम ने से बोल, क्या दिक्कत आ रही है? परेशान रहते हैं, जरा जरा सी बात पे विवाद, बात का बतंगड़ करते हैं। जो बात जैन आचार्यों की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वे किसी का खंडन नहीं करते, वे केवल खंडन का खंडन करते हैं। वे खंडन नहीं करते, सिर्फ विवक्षा समझाते हैं। इस बात की ये विवक्षा है, इस बात की ये विवक्षा है, इस बात की ये विवक्षा है। यही जैन दर्शन की शान है, हर बात की अपेक्षा समझाना, विवक्षा समझाना। देखो व्यवहार सत्य, आटा पिसाना है, आटा पिसाना है। अरे आटा को क्या पिसाना है? आटा तो पिसाया है, पर आटा पिसाना है, तो ये व्यवहार सत्य है। भाव सत्य, देखो भाव सत्य क्या है? ये प्रासुक है, जानते हो क्या है? ये शुद्ध है। कि शुद्धि किसे कहते हैं वो मत लगाना। अगर आपने लगाया बारीक शास्त्र तो कुछ शुद्ध नहीं बैठेगा, बारीक शास्त्र लगाया तो कुछ शुद्ध नहीं बैठेगा। भाव से शुद्ध हो गया तो शुद्ध है, भाव शुद्धि। भाव शुद्धि कोई शुद्धि मानी, ये प्रासुक हो गया प्रासुक। आपने कह दिया तो हो गया, भाव से सोचा है। भाव सत्य, उपमा सत्य, इसका मुख चंद्रमा है। उपमा सत्य, नाना प्रकार से उपमा के द्वारा बात कही जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं
कि उत्कृष्ट साहित्य अगर समझना हो तो वो तो आपको गूढ़ोक्ति में मिलेगा, और अगर वो तो व्यंजना शक्ति में लिखा मिलेगा, और व्यंजना शक्ति को समझने के लिए हमें विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा व्यापक अभ्यास। अब हमने इतनी निवृत्ति ली, समय निकाला, तो ये सब तब सार्थक होगा जब हम इन सब चीजों को ठीक से समझेंगे। पिता ने कहा कि बेटा मैं तो जा रहा हूं, तूने मेरे रहते विद्या सीखी नहीं, लेकिन अब मैं तुझे एक उपाय बताता हूं, मानेगा तो तरक्की होगी। बोले बताओ पिताजी। बोले तू दुकान पर, दुकानदार का बेटा था, बोले छाया में जाना, छाया में आना और खूब मीठा खाना, और मर गया। अब बेटे छाता लेके दुकान पे जाते, छाता लेके आते, और आते टाइम हल्दीराम से बहुत सारा मीठा खरीद के लाते। तो कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने समझाया, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, कि किसी ने बताया कि इसका आशय तो समझो भाई साहब। अरे छाया में जाना का मतलब है सूर्य। अरे इतनी सी बात थी। राजा भोज ने जिनेंद्र भगवान की स्तुति लिखी है, हर जिनवाणी संग्रह में छपी है, भूपाल जिन चतुर्विंशति का, भूपाल जिन चतुर्विंशति का राजा भोज द्वारा लिखी हुई है। उज्जैन में उसके सभागार में सरस्वती की प्रतिमा है, और वो जिनेंद्र देव वाली है, मयूर वाहिनी। तो वो तो राजा भोज बहुत गहरा जैन धर्म का बड़ा भारी, जैन राजाओं में राजा भोज का नाम था। बहुत, मैं पूरा 1 घंटे आपको राजा भोज का पूरा सुना सकता हूँ प्रमाण सहित, बहुत सारी बातें। और आचार्यों ने कोट किया तथा चोक्तम महाराज भोजेना, हमारे टीकाकारों ने तथा चोक्तम और सुप्त भूपाल चतुर्विंशति का में लिखा है कि 3 लोक में सबसे मंगलमय वस्तु कोई है तो जिन प्रतिमा का मुख है, प्रातः काल उठकर सबसे पहले जो उसका मुख दर्शन करता है उसको दिन भर कोई अमंगल नहीं आता। सुप्तो स्थिते न सुमुखे न सुमंगलाय। तो ऐसा राजा भोज मानतुंग स्वामी को कैद में डालेगा, 48 सालों की जेल हो भी सकती है। समझो तो, बात तो दिमाग तो लगाओ, बात क्या है? अरे भैया बात ये हुई होगी कि राजा भोज के, देखो राजा भोज का जो पीरियड है, जो भक्तामर स्तोत्र का रचना का पीरियड है, वो देश में दर्शन शास्त्र की दृष्टि से गोल्डन पीरियड है, स्वर्ण युग है। उस समय हमारे देश में वो जो भी 8वीं 9वीं 10वीं का 300-400 साल का पीरियड लगा लो, विवाद में मैं नहीं पढ़ता, पर उस 300 साल का पीरियड ले लो लंबा। उस समय हमारे देश में बहुत शांति थी, न मुगलों का आक्रमण, न अंग्रेजों का आक्रमण, और राजाओं के पास भी कोई काम नहीं था। प्रजा अपने ही आप न्याय नीति के मार्ग पे चलती थी, राजाओं के पास कोई काम नहीं था, कोई केस नहीं आते थे। तो राजा भोज जैसे क्या करते थे कि हम तो 10 से 5 बैठेंगे, ज्ञानी बैठेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, हमारा ऑफिस टाइम है, हम तो बैठेंगे, बैठे रहते थे और ज्ञान चर्चा होती थी। राजा भोज के दरबार में बहुत गहरी ज्ञान चर्चा होती थी, और उस ज्ञान चर्चा में एक बार ऐसी स्थिति पैदा हुई कि नाना प्रकार के मतांतर इकट्ठे हो गए, बहुत सारे वाद इकट्ठे हो गए, बहुत सारे मतांतर इकट्ठे हो गए। और वे मतांतर जब बहुत इकट्ठे हो गए तो वे मतांतर सब भौं तान करके, बाजू तान करके, मेरी बात सही, स्वमत मंडल परमत खंडन, एकात्मवाद अनेकात्मवाद, नित्यवाद अनित्यवाद, सब बड़े बड़े वादी खड़े हो गए। भेदवाद, भेदवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद में भी वाद निकल आए, चित्राद्वैत, संवेदनाद्वैत, विज्ञानाद्वैत,
बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही थी, खूब गहरी गहरी। और जब ये चर्चाएं हो रही थी तो प्रजा कंफ्यूज हो गई कि भैया धर्म का मार्ग क्या है। तब जाके राजा भोज ने मानतुंग स्वामी को बुलाया होगा और मानतुंग स्वामी से राजा भोज ने निवेदन किया होगा कि हे भगवान, ये मालवा आपकी जन्मभूमि है, आपकी कर्म भूमि है, आपकी तपोभूमि है। प्रजा इन वादों में उलझ गई है, मार्गदर्शन करो। अब ये आप ही का दायित्व है गुरुदेव, आप ही संभालो। मानतुंग आचार्य से राजा भोज ने निवेदन किया होगा। राजा मानतुंग स्वामी ने सबके मत सुने होंगे और समझ गए होंगे सर्वांतवत् तद्गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम। और वे जब इस बात को समझ गए होंगे तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जो नमोकार मंत्र जैसी निर्विवाद थी, जिसमें कोई नाम का भेद नहीं। कुछ भी कहो, जो शुद्ध है, बुद्ध है, कोई पूज्य है। एक ऐसा सुंदर स्वरूप खींचा उन्होंने कि सबसे वो भक्तांबर तैयार होने के बाद राजा भोज ने सारे दार्शनिकों को दिखाया होगा कि आप लोग देखो, और सबने कहा होगा इसमें हमें क्या आपत्ति है, ये तो बात एकदम सीधी सच्ची है। वीतराग होना चाहिए, राग द्वेष बुरे हैं, ये दो टप्पे की बात मानने में क्या दिक्कत है। बोले यही तो बात है। तो सबने मान लिया, साइन कर दिया, ओके। तो प्रजा ने कहा होगा लो जी लो, मानतुंग ने 48 ताले तोड़ दिए। अरे ये जो आग्रह होता है ना, मताग्रह किसी बेड़ी से कम नहीं है। किसी एक नित्यवाद, अनित्यवाद, उत्पादवादी, व्ययवादी, द्रव्यवादी, ये बेड़ियां हैं और बेड़ियां तोड़े बिना तब तो हाथ नहीं लगेगा। इसलिए इन सब अभिप्रायों को समय हुआ। बहुत सारी बातें हैं पर मेरा अभिप्राय इतना सही है कि हम सब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं निष्कर्ष रूप में कि यदि हम सबको जिनवाणी के प्रति इतना प्रेम जगा है, ऐसी इसे समझने की सच्ची भावना जगी है, तो अब विद्यार्थी बन जाए और शुरू से पढ़ना शुरू कर दे काका गाना से। तब जाकर के हमको जिनवाणी अच्छे से समझ में आएगी। इसी भावना के साथ कि हम सबको ये शब्द ब्रह्म भी समझ में आए और शब्द ब्रह्म के माध्यम से परम ब्रह्म भी समझ में आए, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जबकि जिनवाणी माता की सभी अपने सामने कर लेंगे।